जय हिंद प्यारे साथियों। दृष्टिकोण परिवार की ओर से मैं आदिल खान एक बार आप सभी मित्रों का दृष्टिकोण परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र आप जान रहे हैं कि यूपीपी 2023 की वैकेंसीज को लेकर के काफी बच्चे बहुत परेशान हैं। ये वैकेंसी कब तक अनाउंसमेंट होगी, कब तक आएगी, क्या प्रोसेस है, कब इसका टेंडर पड़ने वाला है, कब नहीं पड़ने वाला है। तो इसके सिलसिले में मैं आज आपसे थोड़ा से गुफ्तगू करने वाला हूँ। कुछ बातों को जो है आज मैं आपसे यहाँ से शेयर करने वाला हूँ। काफी बच्चों के मन में डाउट है कि क्या सर एज में छूट मिलेगी, नहीं मिलेगी, फॉर्म कब तक आएगा, एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन मोड पे होगा या ऑफलाइन मोड पे होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज उसी के सिलसिले में मैं आपसे बात करने के लिए एक बार पुनः लाइव हो चुका हूं और उसी सिलसिले पे आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी मित्रों को दृष्टिकोण परिवार की ओर से, दृष्टिकोण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये जो आप सभी मित्रों का कहना था कि सर ये कब तक वैकेंसी आनी है, कब तक नहीं आनी है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर के आज आपके मन में जो भी डाउट है वो सारी बातों को आज मैं क्लियर कर देने वाला हूं कि क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो आपकी ये वैकेंसी है यूपीपी को लेकर के, अभी कुछ दिन पहले आपको जुलाई में 20 जुलाई को नोटिफिकेशन आपका 20 जुलाई से पहले आया था नोटिफिकेशन। आपने न्यूज़पेपर में देखा था कि 52,200 699 पोस्ट यानी 299 पोस्ट के नियर बाय, यानी आप कह सकते हैं कि 53,000 के लगभग वैकेंसी आपकी आने की संभावना थी। यूपीपी की कांस्टेबल, पीएससी, उसमें कई सारे पोस्ट आपके आने की संभावना थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब वो वैकेंसी जो 52,200 कुछ यानी लगभग 53,000 की आने की संभावना थी, अब वो 53,000 नहीं बल्कि 58,000 आने की संभावना है। और वो वैकेंसी कब तक आएगी, तो आप सभी को, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, कि आपको जो है टेंडर को लेकर के बड़ी बड़ी जो है खबर फैली हुई कि टेंडर हो चुका है। कई संस्थान के लोगों ने बताया कि टेंडर हो चुका है, या कुछ लोगों ने बताया कि अभी टेंडर नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो टेंडर है, ये टेंडर अभी तक जो है सरकार की ओर से आदेश आया है। ये जो टेंडर होना चाहिए था, ये टेंडर 25 अगस्त के पहले टेंडर हो जाना चाहिए। 25 अगस्त तक टेंडर हो जाना चाहिए। जो भी कंपनी इस टेंडर में भाग लेना चाहती हैं, वो सभी कंपनियां जो है आ करके यहाँ पे अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कराएं और आप जो है जो भी प्रोसेस होता है उसको सबमिट करें। उसके बाद क्या होगा, सरकार ये डिसाइड करेगी कि ये जो टेंडर है, टेंडर पास किया जाए और किस कंपनी को जो है ये टेंडर दिया जाए इसके एग्जाम कराने के प्रोसेस को। इसी को लेकर के मेरे प्यारे साथियों बहुत आपके मन में डाउट है, तो उन सारी बातों को क्लियर करेंगे। जो ये आप देख रहे हैं कि टीसीएस कंपनी है, ये टीसीएस कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को पता है टीसीएस कंपनी जो है ये बहुत ही ईमानदार, बहुत बड़ी कंपनी है। ये जो भी आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, वो सारे एग्जाम वगैरह कौन कराता है, तो टीसीएस ही करा रही है। तो टीसीएस ने तो पिछली बार आपने देखा था कि जनवरी 2022 में भी कुछ आप लोगों ने देखा था कि नोटिफिकेशन के रूप में आया था कि 23,000 वैकेंसी आने वाली है यूपीपी कांस्टेबल की। वो भी नहीं आई थी क्योंकि उस समय भी जो है हमारी कई कंपनियां उसमें टेंडर के रूप में भाग लेना चाहती थी, तो कई कंपनियां भाग नहीं ले पाई थी। उसमें एक ही कंपनी ने भाग लिया था, इसकी वजह से टेंडर हमारा आपका क्या हुआ था, कैंसिल हुआ था। लेकिन भारत सरकार की ओर से यह कहना है कि अब जो कंपनी टेंडर लेती हैं एग्जाम कराने का, वो टेंडर कम से कम दो या दो से अधिक कंपनियां होनी चाहिए। अगर एक कंपनी टेंडर लेती है एग्जाम कराने के लिए, तो टेंडर वहां से नहीं दिया जाता। तो इसके लिए कम से कम दो या दो से अधिक कंपनियां होनी चाहिए, क्या, टेंडर के लिए। अगर दो या दो से अधिक कंपनियां टेंडर लेती हैं तो बहुत जल्द मेरे प्यारे साथियों ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि जो आपका टेंडर है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन टेंडर कंफर्म होने के बाद क्या हमें आपको सूचना दी जाएगी, तो बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमें आपको सूचना जो मिलनी है वो सूचना हमें आपको नहीं दी जाएगी। वो डायरेक्ट हमारा आपको जो आएगा, अगर 25 अगस्त को टेंडर क्लियर हो गया, टेंडर फाइनल हो गया, तो वो हमारे आपके जो आने हैं वो हमारे आपके डायरेक्ट हमें आपको जो सूचना मिलेगी वो फॉर्म की मिलेगी। हम आप क्या करेंगे, वो फॉर्म फिलिप करेंगे। और वो फॉर्म कब तक निकले, अगर 25 अगस्त को, बात समझे मेरे प्यारे साथियों, अगर 25 अगस्त को, ये 25 अगस्त को अगर
25 अगस्त को अगर आपका जो है टेंडर फाइनल हो गया, अगर 25 अगस्त को आपका टेंडर फाइनल हो गया तो ये मान के चलिएगा आपका जो है आपके अक्टूबर वीक में, अक्टूबर से आपके जो है नवंबर वीक में, अक्टूबर के लास्ट वीक तक आप कह सकते हैं, अक्टूबर के लास्ट वीक या फिर आपके जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके क्या है इसके फॉर्म आने की संभावना होगी। जो आपके यूपीपी का फॉर्म है ये इसी वीक आने की संभावना होगी। अगर ये टेंडर 25 अगस्त को क्लियर हो जाएगा तो तब तक हमारी आपकी क्या होंगे, ये जो वैकेंसी होंगी ये आने की संभावना होगी। अगर ये टेंडर 25 अगस्त तक क्लियर नहीं हुआ तो ये वैकेंसी हमारी आपकी और लेट हो सकती है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये 25 अगस्त को टेंडर क्लियर हो गया तो अक्टूबर नवंबर के बीच में अगर हमारे आपके फॉर्म पड़ जाएंगे तो ये मान के चलिए कि जो एग्जाम है मेरे प्यारे साथियों, मिनिमम 2 माह या 3 माह का समय कोई भी कंपनी बच्चों को देती है कि 2 से 3 माह का समय बच्चों को मिले, उसके बाद एग्जाम कराया जाए। तो एग्जाम जो होगा वो एग्जाम हमारे आपके अगर अक्टूबर में फॉर्म आया, नवंबर में आया, आपका नवंबर के फर्स्ट वीक तक फॉर्म आया तो नवंबर दिसंबर 2 माह में एग्जाम, दिसंबर में नहीं होगा। फिर उसके बाद जनवरी लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा, फिर एग्जाम होने वाला नहीं है जनवरी फरवरी के बीच। तो एग्जाम हमारे आपके जो होंगे वो कहाँ होंगे, वो आपके जो है मार्च होंगे 2024 में, तब तक हमारे आपके एग्जाम होंगे। जो फैक्ट बातें हैं मेरे प्यारे साथियों मैं उसी को बताना चाहता हूं आपको, तब तक हमारे आपके क्या होंगे एग्जाम होंगे। उसके बाद यदि आप जो है ये सोच रहे हैं कि नहीं इसके पहले एग्जाम हो जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब वो टेंडर पास होता है तो टेंडर पास होने के बाद जो कंपनी को टेंडर पास होता है वो कंपनी भी जो है कई प्रोसेस से गुजरती है कि क्या क्या वेबसाइट बनानी है, कैसे बच्चों के फॉर्म फिलिप कराने हैं, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए फॉर्म फिलिप करने के लिए, वो सारी चीजें पहले जो है कंपनी स्वयं डिसाइड कर लेती है। उसके बाद फिर आपको लास्ट में फॉर्म भरने का शेड्यूल प्रोवाइड कराती है। तो आई होप आप जहां तक है मैं समझ पा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, आप ये समझ चुके होंगे कि कब तक इस वैकेंसी को अनाउंसमेंट करेगी सरकार। और ये वैकेंसी जो आपकी आएगी, आप सभी को पता है कि आपकी जो है कितनी वैकेंसी आने वाली है, तो आपको ये वैकेंसी जो आने वाली है ये 58,000 के आने वाली है। इसमें सभी पोस्टेज आपको जो है मिलेंगी, कांस्टेबल में पीएससी मिलेंगी, आरपीएफ वाली मिलेंगी, इसमें कई पोस्ट आपके जो है मिलेंगी मेरे प्यारे साथियों। तो आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। अब आप दूसरी बात ये सोच रहे होंगे कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तो 2019 वाले में, तो 2019 वाले में लगभग कितने फॉर्म पड़े थे, कितनी वैकेंसी थी, तो 2019 वाले में आपने देखा था कि लगभग ये जो आपके जो फॉर्म पड़े थे ये 22 से 23 लाख जो है ये फॉर्म पड़े थे 2000 का वाले में, 2019 वाले में, 2018 में आपकी वैकेंसी है, 19 में एग्जाम हुआ तो इसमें पड़े थे। अब वो वैकेंसी कितनी थी, कम थी वैकेंसी इसलिए इतने फॉर्म पड़े थे। अब हमारे आपकी जो वैकेंसी आनी है कितनी आनी है, 58 आनी है। तो 58 आपके जो आनी है 48 लाख, आपकी जो 48,000 जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, इस 48,000 में भी कितने फॉर्म पड़ने की संभावना है, तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपसे बता दूं कि यहाँ जो फॉर्म पड़ने वाले हैं ये हमारे आपके जो है ये लगभग आपके जो फॉर्म पड़ने वाले हैं ये 25 लाख के नियर बाई फॉर्म पड़ने वाले हैं, 25 लाख के फॉर्म पड़ने वाले हैं। कितने वैकेंसी है, 58,000 के रूप में वैकेंसी है। फॉर्म कितने फिलिप होने वाले हैं, लगभग ये आपके 25 लाख से 26 लाख के बीच में ये आपके फॉर्म फिलिप होने वाले। काफी बच्चों का कहना है सर एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं प्यारे साथियों 2019 वाली वैकेंसी को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 वाली वैकेंसी को देखते हुए बताना चाहूंगा कि एज में जो आपको छूट है ये छूट आपको प्रोवाइड होगी या नहीं होगी। तो मैं 2019 वाले में काफी बच्चों ने क्या किया था, प्रयास किया था छूट के लिए, ट्विटर अभियान चलाया था, लोग जाकर के अपने यहाँ के डीएम एसडीएम तो या फिर आपके जो है नेता वगैरह थे तो उनको जाकर के कुछ पत्र वगैरह दिए थे, फिर भी ये वैकेंसी उनके लिए जो है एज रिलेशन में छूट नहीं मिली थी। तो इसी के बेस में मैं आपको इस बार भी बताना चाहूंगा कि 2023 की वैकेंसी को देखते हुए कि जो एज रिलेशन है वो छूट एज रिलेशन की बहुत कम संभावना है। यदि आप छूट चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों तो उसके लिए आपको जो है अपने यहाँ के जो डीएम एसडीएम है उन्हें आप जो है
एकजुट में होकर के जाइए, उन्हें कुछ पत्र वगैरह दीजिए कि ये संभावना है, या आपके यहाँ के जो नेता वगैरह हैं, कोशिश यही करिए कि जो जो नेता वगैरह हैं उनके दीजिएगा तो ज्यादा काम हो जाएगा, हो सकता है तो। और दूसरी बात यह रही कि अगर आप ट्विटर अभियान चलाना चाहते हैं या कोई और अभियान चलाना चाहते हैं या फिर आप धरना देना चाहते हैं, तो उसकी करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि वहां से आपको जो है, जो अंडर एज बच्चे हैं वो आपके साथ शामिल नहीं होंगे, जो एज रिलेशन में छूट जाते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं चाहता है कि उसके साथ आकर के कंपटीशन बढ़े। आई होप आप समझ रहे होंगे ये बात को, कोई भी बच्चा ये बात को नहीं चाहता है कि उसके साथ आकर के कंपटीशन बढ़े। तो अंडर एज वाले बच्चे ओवर एज के बच्चे के साथ साथ नहीं देंगे कि वो हमारा साथ दे करके वो जो है हमें वैकेंसी में शामिल कराएं। तो आप इस बात को समझ रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात आपकी जो रही, मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म कितने तक पड़ने वाले हैं, और इसकी जो मेरिट जाने वाली है, ये मेरिट भी आपकी थोड़ा से टफ होने वाली। तो आपको ये सारी बातें जो एज को लेकर के छूट थी, क्या था, क्या मामला था, क्या नहीं था, मैंने आपको सारी बातों को बता दिया है। यदि और भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि सर ये क्या है, क्या इसका कोई पैटर्न बदला है या नहीं पैटर्न बदला है। तो अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि एग्जाम को लेकर के कि पैटर्न बदला है नहीं बदला। हाँ, एक गाइडलाइन जरूर है कि ये जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन मोड होगा या ऑफलाइन मोड होगा, ये ऑनलाइन मोड होगा या फिर ऑफलाइन मोड होगा। तो ये गाइडलाइन जरूर आई है कि ये ऑनलाइन मोड पे नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई ये 25 लाख फॉर्म पड़ने हैं। अगर 24 लाख आपके जो है 23 लाख बच्चे भी एग्जाम देंगे तो इतने हमारे यहाँ के जो है कंप्यूटर सिस्टम नहीं है कि हम आप जो है यहाँ से जो है इतना एग्जाम करा लेगी सरकार या कोई कंपनी। तो इसको लेकर के जो है सरकार का बड़ा फैसला है, जो कंपनी ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो ऑफलाइन ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होने की क्या है संभावना है, और ये 100% है कि एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन मोड पे। इस बात को भी आप जान लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो अनाउंसमेंट थी आपकी जो है कि ये यूपीपी को लेकर के बड़ी अपडेट आई थी, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आई होप आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको और भी नई नई जानकारी चाहिए किसी भी वैकेंसी के लिए, तो आप जो है दृष्टिकोण परिवार की ओर से जुड़ सकते हैं। दृष्टिकोण परिवार के चैनल को, दृष्टिकोण परिवार के जो है टेलीग्राम आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।